ओम शांति। बाबा के महावाक्य है 29 फरवरी 2024 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। प्रश्न है, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो बाबा हमें जवाब दे रहे हैं, पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अलफ और बे, इन्हीं दो शब्दों से तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। अलफ माना पिता परमात्मा और बे माना उनसे प्राप्त होने वाली स्वर्ग की राजाई। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रेस्पॉन्ड अर्थात जवाब देना पड़े। यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो हैं जब तक पक्के हो जाएं कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। ये तो पढ़ाई है। भगवानोवाच्य भी लिखा है, भगवान है निराकार। ये बाबा अच्छी रीत पक्का कराते हैं किसको भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर, या तो वो बात ही नहीं है। बाप तो समझते हैं जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वो आपे ही आकर के लेंगे, आ जाएंगे। ऐसे नहीं फलाना चला ना जाए, इनको पकड़े अर्थात उनको और समझाएं, चला जाए तो चला जाए। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। बाप एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। बच्चे माँ बाप के पास आते हैं वर्षे की लालच पर। शाहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा क्या? इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? एडॉप्ट करते हैं शाहूकार। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं, क्यों ना हम उनका बनेंगे? हर एक बात में लालच तो होती रहती है। जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी। तुम भी जानते हो बाप ने हमको अपना बनाया है अर्थात गोद दी है बेहद का वर्षा देने के लिए। बाप भी कहते हैं तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले माफिक एडॉप्ट करता हूँ अर्थात गोद लेता हूँ। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, 5000 वर्ष पहले भी आपके ही बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी है ना। जब तक शूद्र से ब्राह्मण ना बने तो देवता बन ही नहीं सकते। तुम बच्चों की बुद्धि में अब ये चक्र फिरता रहता है, हम शूद्र थे अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है, सत्य में हम राज्य करेंगे। तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना ही है। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं। कई कच्चे हैं जो गिर जाते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वो अपनी तरफ खींच लेती है। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं, मीठे बच्चे माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा लोगे। बाप ही पूछ सकते हैं, बच्चे पहले कभी मिले थे? मिले हो? और कोई पूछने का और किसी को पूछने का अक्ल आएगा ही नहीं।
बाप कहते हैं मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़े, आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। बेहद का बाप बेहद की बात समझाते हैं। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है, जो आधा कल्प से शुरू हुआ है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य होता ही नहीं। ये तो बच्चे प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है ना। ये है हमारा एम ऑब्जेक्ट, विष्णु द्वारा पालना। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। श्री कृष्ण को तो 2 बाएं ही दिखाएंगे। मनुष्य तो कुछ भी समझते ही नहीं है। बाप हर एक बात समझाते हैं, वो सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको बच्चे ज्ञान है, तुम्हारा लक्ष्य ही है नर से नारायण बनने का। ये गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ब्राह्मण तो जरूर जरूर चाहिए। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब बाप पूछते हैं ज्ञान यज्ञ श्री कृष्ण का है या शिव का है? शिव को परमात्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया है। अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मैंने इनमें प्रवेश किया है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वो कहते हैं शिव शंकर। ज्ञान सागर तो बच्चे एक ही है। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा तो विष्णु बनते हैं ज्ञान से। चित्र भी बरोबर बनाते हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। इसका अर्थ भी कोई समझ ही नहीं सकते। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए हैं। अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा। ये भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं, ये ब्रह्मा भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं, वो कोई यथार्थ है नहीं। वो सब हैं भक्ति मार्ग के। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले होते ही नहीं। ये तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। रावण का भी अर्थ बताया है। आधा कल्प है रावण राज्य रात, आधा कल्प है राम राज्य दिन। बाप हर एक बात समझाते हैं। मीठे बच्चे, तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना कराते हैं और तुमको राजयोग सिखाते हैं। जरूर संगम पर ही तो राजयोग सिखाएंगे ना। द्वापर में गीता सुनाई, ये तो रॉन्ग हो जाता है। बाप सच बतलाते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफ़ेद पोश ही दिखाते हैं। शिव बाबा तो है ही ज्योति बिंदु। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ ही ना सकें। तुम कहते हो हम आत्मा हैं। अब आत्मा को किसने देखा है? कोई ने भी नहीं। वह तो बिंदी है। समझ सकते हैं ना, जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वही साक्षात्कार होगा। दूसरा अगर रूप देखें तो उलझ जाए। हनुमान की पूजा करेगा तो उनको वही दिखाई पड़ेगा, गणेश के पुजारी को वही दिखाई दे पड़ेगा। बाप कहते हैं बच्चे, मैंने तुमको इतना धनवान, हीरे जवाहरात के धनवान बनाया। हीरे जवाहरात के महल थे, तुमको अनगिनत धन था। तुमने अभी वो सब कहाँ गंवाया? अभी तुम कंगाल बन गए हो, भीख मांग रहे हो। बाप तो कह सकते हैं ना, अभी तुम बच्चे समझते हो बाप आए हैं, हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक ड्रामा में अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर के लेते हैं। इसमें रोने की क्या बात है? सत्युग में कभी रोते ही नहीं। अभी तुम मोहजीत बन रहे हो। मोहजीत राजाएं ये लक्ष्मी नारायण आदि हैं। वहाँ मोह होता ही नहीं। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। बाप है निराकार। मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं।
लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ थोड़ी होती है। हे भगवान, ओ गॉड फादर कहते हैं ना, तो नाम रूप है ना। लिंग को शिव परमात्मा, शिव बाबा भी कहते हैं। बाबा तो है ना, बरोबर बाबा के ज़रूर बच्चे भी होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर बाप को कहते हैं बाबा। अर्थ तो समझते नहीं। हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं? बाप बड़े से बड़ी पढ़ाई 2 अक्षर में पढ़ाते हैं, अलफ और बे। अलफ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है। ये बड़ा भारी इम्तिहान है। मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई कोई याद थोड़ी रहती है। पढ़ते पढ़ते आखरीन सार बुद्धि में आ जाता है। ये भी ऐसे ही है। तुम पढ़ते आए हो, अंत में फिर बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। ये मन मना भव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद रहेगा। मुख्य है ये, कितना सहज है। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे राजा वैसे अपनी रस्म चलाते हैं। पहले मन शेर पाव का हिसाब चलता था, अभी तो किलो आदि का क्या क्या निकल पड़ा है। कितने अलग अलग प्रांत हो गए हैं। दिल्ली में जो चीज़ 1 रुपया शेर, बॉम्बे में मिलेगी 2 रुपया शेर, क्योंकि प्रांत अलग अलग है। हर एक समझते हैं हम अपने प्रांत को भूख थोड़ी मारेंगे। कितने झगड़े आदि होते हैं, कितना रोला है, अर्थात कितनी खटपट है। भारत कितना सरताज था, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाते कंगाल बन पड़े हैं। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म, अमोलक कौड़ी बदले खोए रे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो? अब तो बच्चे बाप से वर्षा लो, पावन बनो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन सदगति दाता, आप हमें पावन बनाओ। तो इससे सिद्ध है पावन थे, अब नहीं है। अभी है ही कलयुग। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पति दुनिया का ज़रूर विनाश होगा ही होगा। इसलिए ही ये महाभारत लड़ाई है जो हम इस रुद्र यज्ञ से लड़ाई है जो इस रुद्र यज्ञ से प्रज्वलित हुई। ड्रामा में तो ये विनाश होने की नूंद ही है। पहले पहले तो बाबा को, ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखा इतनी बड़ी राजाई मिलती है तो बहुत बहुत खुशी होने लगी। फिर विनाश का साक्षात्कार भी शिव बाबा ने कराया। मन मना भव मध्याजी भव, ये गीता के अक्षर हैं। कोई कोई अक्षर गीता के ठीक है। बाप भी कहते हैं मीठे बच्चे, मैं तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ, ये फिर प्रालोप हो जाता है। कोई को भी पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म था ही नहीं। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी, अब कितनी है। तो ये चेंज होनी चाहिए ना बच्चे। ज़रूर विनाश भी चाहिए, महाभारत लड़ाई भी है, ज़रूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने क्या आकर किया वह भी नहीं जानते हैं। अब बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली। माता पिता कहेंगे गीता को, जिससे तुम फिर देवता बनते हो। इसलिए चित्र में भी दिखाया है श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। श्री कृष्ण गीता के ज्ञान से स्वयं राजयोग सीख ये बना। कल फिर श्री कृष्ण होगा। उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो बाप समझाते हैं ये तो बच्चे अपने अंदर पक्का पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा ना दे। बहुत बातें पूछते हैं, विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी।
ये कैसे होगा? अरे तुम खुद कहते हो निर्विकारी दुनिया क्षीर सागर था, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है? अब तुम जानते हो बेहद के बाप से, सारे सृष्टि के रचयिता बाप से बेहद की बादशाही मिलती है, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? ये है ही पति दुनिया। कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते हैं। अब बाप कहते हैं वहाँ वहाँ एक नदी गुप्त नदी है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या है क्या? त्रिवेणी पर दिखाते हैं इलाहाबाद में कि वहाँ गुप्त नदी है। यहाँ भी गौमुख बनाया है माउंट आबू में, कहते हैं गंगा यहाँ आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी? भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं। ज्ञान, भक्ति, फिर है वैराग। एक है हद का वैराग, दूसरा है बेहद का। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं, यहाँ तो वो बात ही नहीं। तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। तुम राजयोगी कर्म योगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़ी बच्चे सिखाया जाता है, ये स्कूल है, ब्रांचेस निकलती जाती हैं। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सिखाते हैं। एक शिव बाबा थोड़ी सबको बैठ सिखाएगा। तो ये हुई पांडव गवर्नमेंट, तुम हो ईश्वरी मत पर। यहाँ तुम कितना शांति में बैठे हो, बाहर तो अनेक बच्चे हंगामे हैं, लड़ाई झगड़े हैं। बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो बच्चे ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुखधाम में जाते हैं, दुखधाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए बच्चे याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विकर्म विनाश होंगे और ऊंच पद पाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है। बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, एडॉप्ट हो जाना है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरा, कोई भी उल्टी सुलटी बात सुनकर कभी भी संशय में नहीं आना है, जरा भी निश्चय ना टूटे। इस दुखधाम को आग लगने वाली है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल देना है। वरदान है समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरण कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप बन। समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरण कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में, भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरन करते अलौकिक अनुभव में खो जाते हैं। तो अब आपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे? सिर्फ जैसा समय जैसा कर्म वैसे स्वरूप की स्मृति एमर्ज रूप में अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और दिल से यही अनहद गीत निकलेगा कि पाना था सो पा लिया, बाकी काम क्या रहा। तो शिव बाबा कहते हैं सिर्फ जैसा समय जैसा कर्म वैसे स्वरूप की स्मृति
प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और दिल से यही अनहद गीत निकलेगा कि पाना था सो पा लिया, बाकी काम क्या रहा। स्लोगन है, नंबर 1 में जाना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो, कदम पर कदम रखते चलो। नंबर 1 में जाना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो, अर्थात फॉलो करो। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अल्लाह और बे, इन्हीं 2 शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। अब बाबा कहते, मीठे बच्चे, मधुरता का गुण धारण करके मधुसूदन बाप को प्रत्यक्ष करो। बेहद का इतना बड़ा परिवार देख देख कर कितनी खुशी होती है। ये कितना अच्छा परिवार है। ऐसे लगता है जैसे हम पहले से ही मिले हुए ही हैं, ऐसे ही मिलते रहेंगे। जहाँ देखो वहाँ कितनी मधुरता है। सभी मेरा बाबा कह कितना मुस्कुरा रहे हैं। पूरे कल्प में संगम पर ही ऐसा परिवार मिलता है तो आपस में एक दो की विशेषता देखते, दिल खुश मिठाई खाते खिलाते मधुरता संपन्न व्यवहार करो, इससे सब विघ्न सहज ही खत्म हो जाएंगे। तो एक दो की विशेषता देखते, दिल खुश मिठाई खाते खिलाते मधुरता संपन्न व्यवहार करो, इससे सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।